हेलो एवरीवन। कल जो मैंने बात की थी आपसे कि हिंदी के जो वर्ड हैं उनके उच्चारण स्थान से संबंधित एक वीडियो बनाएंगे, तो ये उस वीडियो का पहला पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग ये देख लेते हैं कि किस वर्ड का उच्चारण स्थान कौन सा है। फिर उसके बाद में कम से कम 40 से 50 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आएंगे सेकेंड पार्ट में। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो हिंदी के वर्ड हम लोग उच्चारित करते हैं वो हमारे मुख गले से लेकर के मुख के किस किस भाग से उच्चारित होते हैं। तो देखिए, पहला सबसे जो पार्ट है हमारा ये है कंठ। ये कंठ आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये जो सबसे नीचे का गले का पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं कंठ। तो यहाँ से कुछ वर्ड उच्चारित होते हैं। इसका हिंदी का एक सूत्र होता है, तो वो सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप एक बार वो सूत्र याद कर लिए तो यकीन मानिए कोई भी क्वेश्चन वहाँ से बच के नहीं जाने वाला है। लेकिन अगर आप पूरे 52 वर्ड सोचेंगे कि हम रट लें कि का कहाँ से उच्चारण होता है, हा का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। हाँ, कुछ समय तक आपको याद रह सकता है, लेकिन उसके बाद आप ज़रूर भूल जाएंगे। तो जो पहला उच्चारण स्थान हमारा है वो है कंठ। और उसके बाद कंठ से जब हम लोग ऊपर बढ़ते हैं तो ये वाला जो पार्ट होता है हमारा, ये यहाँ पर, इसको हम लोग बोलते हैं मूर्धा। जहाँ से ये देखिए, ये मुख से लेकर के तालु और कंठ के बीच का जो पार्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं मूर्धा। ठीक है, ये दो पार्ट हमको समझ में आ गए। अब तीसरे पार्ट की तरफ हम लोग देखते हैं। जो हमारा उच्चारण स्थान होता है ये तालु। ये जब हम मुंह खोलते हैं अपना, तो जो ऊपर का पार्ट होता है ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं हम लोग तालु। और कंठ, मूर्धा और तालु, ये तीन पार्ट हो गए। उसके बाद आपके कुछ वर्ड जो होते हैं जिनका हम ओठ से सहारा लेकर के अपने बोलते हैं, ये जैसे पा, फा, ब, भा। तो आप ये वर्ड बोल करके आप देखिए तो आपकी जो दोनों ओठ हैं ऊपर नीचे की, एक दूसरे से टकरा रही होती हैं। फिर अगला पार्ट जो हमारा है वो है दंत। कुछ वर्ड हिंदी के हम लोग दांतों के सहारे से बोलते हैं। जैसे आप बोलिए स, तो सा आप जब बोल रहे हैं, देखिए सा तीन प्रकार के होते हैं, तालव्य, मूर्धा और सा। तो जो सपेरा वाला सा होता है वो जब आप बोलेंगे तो देखेंगे कि आपकी टंग जो है वो जीभ से टकरा रही है। तो अब देखिए, 5 पार्ट तो हमने पढ़ लिए। तो छठा होता है वो होता है नासिका, जिसका हम लोग अपने नाक से सहारा लेकर के बोलते हैं। जैसे ना, मा और अंग, अणा, ये सब क्या होता है, इया, ये सब क्या होते हैं, नासिका होते हैं। ये इनका हम अपने नाक का सहारा लेकर के बोलते हैं। अब देखिए, कुछ वर्ड हिंदी में ऐसे होते हैं जो कंठ और तालु, इन दोनों का सहारा लेकर के हम बोलते हैं। तो उन वर्ड में कौन से होते हैं उसका भी एक फार्मूला है, ठीक है, वो भी हम आपको बता देंगे। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें अपने हम कंठ का और ये रहा ओष्ठ, इन दोनों का सहारा लेकर के बोलते हैं, तो वो हो जाते हैं हमारे कंठ ओष्ठ। ठीक है, समझ में आ रहा है। जो नवा पार्ट होता है जो हम लोग बोलते हैं दांत, दंत ओष्ठ। तो ये दांत और ओष्ठ यानी कि हमारे ओंठ का सहारा लेकर के जो वर्ड बोले जाते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं दंत ओष्ठ। उनका उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत ओष्ठ। ठीक है, तो अब ये हमने पूरे 9 पार्ट पढ़ लिए कि कहाँ से हमारा उच्चारण स्थान कौन सा है। अब हम लोग देखेंगे फार्मूले के साथ, यानी कि हिंदी का जो सूत्र होता है उसके साथ हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से वो वर्ड कौन कौन से होते हैं और कहाँ से उच्चारित होते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जो फार्मूला इस साइड लिखा हुआ है, आपको ये तो याद करना ही करना पड़ेगा, नहीं तो आप जीवन भर पछताएंगे कि हाँ काश मैंने उस समय याद कर लिया होता तो मैं पेपर में आकर के ये भूल ना रहा होता। तो वो फार्मूला है, पहला फार्मूला, अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। यानी कि अब इसमें फार्मूले में आप ध्यान से देखिए, सबसे पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ है अ। क्या लिखा हुआ है, आ। तो जब आ लिखा हुआ है तो हम लोग इसमें छोटा और बड़ा आ दोनों काउंट कर लेते हैं। क्या, दोनों काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो गया, अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। तो ध्यान से समझिएगा, छोटा आ सबसे पहला वर्ड है, तो आ और आ ये दोनों हम काउंट कर लेते हैं। उसके बाद ध्यान से देखिए, लिखा है आ के बाद कु। तो जब ये कु लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब ये होता है कि हम का वर्ग, पूरे का वर्ग की बात कर रहे हैं।
हम किसकी बात कर रहे हैं? पूरे का वर्ग। और का वर्ग में हमारे कौन कौन से वर्ड आते हैं? का, ख, ग, घा, ये 4 वर्ड ये हो गए। देखिए पंचम अक्षर मत लीजिएगा, अगर किसी भी वर्ग का वर्ग या पा वर्ग का पंचम अक्षर ले रहे हैं तो वो नासिका में आएगा। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, तो अंग जो आएगा वो हमारा उसमें आएगा नासिका में। तो अब ध्यान से समझिएगा, इतना मैंने आपको बता दिया। देखिए आ मैंने बता दिया आपको, आ से छोटा बड़ा दोनों इसमें हो जाएंगे। पहले तो फार्मूला याद कर लिए, 5 बार कम से कम इसको रिपीट करिए आप। अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। इस तरीके से आप रिपीट करते जाइए, आप यकीन मानिए आपको याद हो जाएगा। मुझे भी स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत हुई थी इन सारे फार्मूले, इन सारे सूत्रों को याद करने में, लेकिन अब मुझे सारे सूत्र याद हैं, इसलिए ये क्वेश्चन मुझसे कभी गलत नहीं होता है। ठीक है, फिर आ के बाद कु आता है, ये मैंने बता दिया। जब कु आए, जैसे ये देखो नीचे वाले में चू लिखा हुआ है, तो चा वर्ग की बात होगी। ये तू नहीं, ये टा होगा। रिटुर साणाम मूर्धा, ये टा होगा। रिटुर साणाम मूर्धा, तो ये टा होगा। इस तरीके से टा वर्ग की बात होगी। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं, जो पहला वाला कंठ का पढ़ रहे हैं, अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। अब का हो गया, का के बाद क्या लिखा हुआ है? हा। तो यहाँ पे हा मैं लिखना भूल गया हूँ, आप लोग लिख लीजिए। हा भी जो आएगा वो कंठ से इसका उच्चारण होगा। तो आप ये वर्ड बोल करके देखिए और अपने कंठ पर, जहाँ पर मैंने बताया था कंठ होता है, वहाँ पर एक उंगली रखिए। देखिए आपकी उंगली वाइब्रेट करेगी वहीं पर सबसे ज़्यादा। अ, आ, क, ख, ग, घ, हा। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? विसर्जनीया नाम, यानी कि विसर्ग। विसर्ग में बेटा हमारा क्या आता है? आह आता है। क्या आता है? आह। तो ये जो हमारे सारे वर्ड हो गए ये कंठ से बोले जाएंगे। फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए। अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। आ, क, ख, ग, घ, ह, आह, ये सब कंठ से बोले जाएंगे। दूसरा हमारा जो फार्मूला है वो है इचु यसाणाम तालु। तो अब ई सबसे पहला वर्ड है, तो हम लोग ले लेंगे ई और चू। तो ये चू जो है चा वर्ग की बात कर रहा है। तो चा वर्ग में कौन कौन से हमारे वर्ड आएंगे? चा, छा, जा, झा, ये सब हमारे चा वर्ड में देखिए आ गए। चा वर्ड की बात हो गई। उसके बाद य और शा लिखा हुआ है फार्मूले में, ध्यान से देखिए, य और शा। तो य और शा, तो अब तो आप नहीं भूलेंगे कि ये इन तीनों सा में कंफ्यूज रहते हैं। देखिए ये एक सा यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो ये वाला जो सा होगा ये तालु होगा, जिसको हम लोग सलजम वाला सा बोलते हैं, तालु। तो इस पर जब आप वर्णों पर जोर देंगे तो आप ध्यान से देखेंगे, नोटिस करेंगे कि ये इसका जो जोर पड़ रहा है वो हमारा तालु पर पड़ रहा है। तो इसका फार्मूला क्या हो गया? इचु यशानाम तालु। ठीक है, अब देखिए तीसरा फार्मूला क्या है? रिटुर साणाम मूर्धा। रिटुर साणाम मूर्धा, तो पहले तो हमारा री हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद टू, तो टा वर्ग की, टा, ठा, डा, ढा। ठीक है, ये हमारे आ जाएंगे। उसके बाद टू के बाद लिखा हुआ है रा और रा के बाद सा, तो ये रा और सा ये दो आ जाएंगे इसमें। तो ये वाला सा ध्यान दीजिएगा आपकी, ये मूर्धा है। मूर्धा इसका उच्चार स्थान है। आपके जो ऑप्शन होंगे उसमें मूर्धन्य भी लिख सकते हैं, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये फार्मूला याद कर लीजिए, रिटुर्साणाम मूर्धा। उसके बाद जो हमारा चौथा फार्मूला है, चौथा सूत्र जो हिंदी का है, जो हम लोग उच्चारण स्थान के लिए प्रयोग करते हैं, वो है लृतुलसानाम दंत्य। तो अब ध्यान से देखिए, आप लृ बोलेंगे, लृ, तो आपकी टंग देखिए वाइब्रेट कर रही है जाकर के आपके दांत के पास में, आपके टीथ के पास में। तो लृ हो गया। अब तू की बात की ना, तो तू में ता वर्ग आएगा, ता, था, दा, धा। तो ये सारे हमारे जो वर्ड आ जाएंगे ये किस में आ जाएंगे? दंत में आ जाएंगे। ये तू वर्ग की बात चल रही है। उसके बाद ये देखिए सा लिखा हुआ है, सा। तो ये सा जो लिखा हुआ है, आप जो सा बोलेंगे तो देखेंगे कि आपकी टंग जो है आपके टीथ से टकरा रही है जाकर के। तो ये वाला सा जो होगा वो हमारा दंत में आ जाएगा। ठीक है, ये दंत में आ जाएगा। नासिका का तो आपको मतलब फार्मूला याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप बस इतना याद कर लीजिए कि जो किसी भी वर्ग का पंचम अक्षर जो होता है वो नासिका में आता है और अनुस्वार हमारे नासिका में आते हैं। जैसे का, खा, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इ, टा, ठा, डा, ढ, ण, ता, था, दा, धा, न,
पा फा ब भ म। तो ये सारे पंचम अक्षर जो हैं लास्ट में किसी भी वर्ग का, वो सब हमारे नासिका में आएंगे, और जो हमारा अनुस्वार है वो भी नासिका में ही आता है, अनुस्वार और अनुनासिक। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये जो हमारा फार्मूला आता है, जैसे हमने अभी आपको बताया था कि ओष्ठ से भी कुछ वर्ड हमारे बोले जाते हैं, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, उपपदमानीय ओष्ठो, ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, उपपदमानीय ओष्ठो। तो उपू, अब देखो ऊ आया ना सबसे पहला, तो ऊ जब आया तो ऊ के हम दोनों पार्ट ले लेंगे, छोटा ऊ बड़ा ऊ, देखिए ये दोनों आ गए। अब पू आया ना, उपपदमानीय नामोष्ठो, तो पा वर्ग की बात करी गई है, पा फा बा भा। ठीक है, ये सब हमारे किस में आ जाएंगे, ओष्ठ में आ जाएंगे। आप इनको उच्चारित करके देख लीजिए कि कैसे आपका उच्चारण स्थान इसका ओष्ठ है। आप बोलेंगे पा फा बा भा। तो ये सब देखिए आपकी जो दोनों ओठ ऊपर नीचे की हैं एक दूसरे से टकरा रही हैं। हाँ, अब मैंने बोला था कि जो हमारे उच्चारण स्थान है उसमें से कुछ मिक्स करके वर्ड होते हैं, जैसे कंठ और तालु दोनों का प्रयोग जिसमें होगा उन्हें हम लोग बोलते हैं कंठ तालु या कंठ तालव्य स्थान बोलते हैं उनको। तो जैसे इसका फार्मूला होता है ए दैतो कंठ तालु, तो ए की बात आई है ना, तो ए में हम लोग दोनों ले लेंगे, दोनों जैसे ए और आए। तो इनको जब आप बोलेंगे तो ध्यान देंगे, नोटिस करेंगे ए आए, तो मतलब इन दोनों में कंठ और तालु दोनों का प्रयोग हो रहा है। अब इसी तरीके से दूसरा वाला फार्मूला जो है जिसमें कंठ और ओष्ठ इन दोनों का यूज होता है, जब कंठ और ओष्ठ इन दोनों का यूज हम लोग करते हैं तो उसके लिए हम लोग एक फार्मूला या सूत्र हिंदी का पढ़ते हैं, ओदैतोः कंठ ओष्ठम, ओदैतोः कंठ ओष्ठम। तो ओ की बात चल रही है ना, ये ओ और औ, इसमें दोनों उच्चारण स्थान आ जाएंगे हमारे। लास्ट का जो मैंने सबसे बात किया था, आपसे बोला था, तो वो दंत और ओष्ठ यानी कि दांत और हमारे जो ओठ हैं, इन दोनों को मिला करके इन दोनों के प्रयोग से जो वर्ड बोले जाते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं दंत ओष्ठ। तो इसमें केवल एक ही आएगा, वकारस्थ, तो वा केवल इसमें आ जाएगा, जो आपका उच्चारण स्थान हमारा दंत ओष्ठ रहेगा। तो आई थिंक मैंने जो आपसे बोला था कि पहले पार्ट में थ्योरी करवाएंगे, तो वो थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग फिर से एक बार फार्मूले को रिवीजन कर लीजिए, बार बार आप फार्मूला पढ़ लीजिए। उसके बाद जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कराएंगे तो आप खुद ही नोटिस करेंगे कि कितने अच्छे से आपको समझ में आ रहा है और सब क्वेश्चन पूरे कर ले रहे हैं आप। तो पहला फार्मूला, आकुहा विसर्जनीया नाम कंठा इचु यसाणाम तालु। फिर तीसरा है ऋटुर्षाणाम मूर्धा, इसको फिर से ध्यान रखिएगा, इसको सुधार लीजिए आप, ये ऋटुर्षाणाम मूर्धा है, टू है टा। ऋतुल्षाणाम दंत्य यम गणनाम नासिका च। फिर उसके बाद जो हमारा अगला आता है वो है उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ एदैतोः कंठ तालु उदौतोः कंठोष्ठम वकारस्थ दंत ओष्ठम। तो ये सारे फार्मूले, सारे सूत्र आपको याद करने हैं। 9 सूत्र हैं, बहुत बड़ी कोई बात नहीं है। आप 9 सूत्र को बहुत ज़्यादा आधा घंटा देंगे तो आधे घंटे में बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। बस उन्हीं फार्मूले, उन्हीं सूत्रों के माध्यम से आप लोग उनका उच्चारण स्थान निकाल पाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड लव यू ऑल।